ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ये टॉपिक है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने पर हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टॉपिक ज़रूरी क्यों है, ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब देखें कि एक कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जब लॉ बन रहा होता है वो पहले से मौजूद है, वक्त के साथ साथ नई स्टेट्स भी बनती हैं। जैसे पाकिस्तान 1947 के अंदर बना है, तो 1947 से पहले पाकिस्तान तो नहीं था। इस तरह बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इसराइल वगैरह, तो ये स्टेट्स क्या होती है, इमर्ज होती रहती हैं। चाइना 1949 के अंदर है। अब बात कर, जब नई स्टेट बनती है तो उसे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस भी मिलनी चाहिए। अब सारी बात है, नई स्टेट के आते साथ तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह तो नहीं होते दूसरी स्टेट्स के साथ, तो उसके साथ इंटरनेशनल लॉ में एक टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। जो नई स्टेट्स बनी है उन्हें पहले से मौजूद स्टेट्स कैसे रिकॉग्नाइज करेंगी, तो इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है सिवाय मोंटेविडियो कन्वेंशंस के। उसको भी हम देख लेंगे। फिर हम देखते हैं इसेंशियल्स को। पहले हम देखते हैं अगर किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज होना है तो सबसे पहले हम उसके अंदर वो चीज़ देखेंगे, उसके अंदर इसेंशियल्स देखेंगे। फिर जो दो थ्योरीज हैं जो रिकॉग्नाइज के ऊपर है उनको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे मोड्स किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर अगर किसी को रिकॉग्नाइज किया है तो उसको वापस विदड्रा करनी है रिकॉग्निशन को, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके इसेंशियल्स क्या हैं। अगर कोई भी स्टेट अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना, कोई भी स्टेट अगर अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं तो पहला उसके पास बेसिक काम ये है कि वो क्या, वो पॉपुलेशन पोजेस करती हो। अच्छा, उसकी पॉपुलेशन परमानेंट हो, ये ना हो कि जनाब यहाँ से स्टेट बनी है और पॉपुलेशन सारी हिजरत करके वहाँ से एग्जिट कर रही है। नहीं, पॉपुलेशन भी हो और साथ ही इंडायरेक्ट में है कि परमानेंट हो, वहाँ रहती हो। फिर सेकंड पे वहाँ कोई गवर्नमेंट हो, ये ना हो कि वो मुल्क बगैर किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के, बगैर किसी गवर्नमेंट के रन कर रहा हो। फिर उसकी कोई डेफिनेट टेरिटरी भी हो, क्या उसका कोई इलाका भी, जिस इलाके पे वो गवर्नमेंट है, जिस इलाके में वो पॉपुलेशन है, फिर वो सोवरन और खुद मुख्तार हो। ये नहीं है कि जनाब वो अमेरिका की डिक्टेशन पे चल रही है 100%, पाकिस्तान की, इंडिया की डिक्टेशन पे चल रही है, कोई ऐसी स्टेट, तो वो फिर रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। वो खुद मुख्तार हो, परमानेंट हो। ये नहीं है कि आज बनी है और 10 दिन बाद वो ख़त्म हो जाए, नहीं, वो परमानेंसी को शो करे कि वो फिर उसका होगा जब तक दुनिया, तब तक वो स्टेट कहे कि जनाब हाँ वो शो करे कि जनाब उस प्राइमा फेशाई ये लगे कि वो स्टेट एग्जिस्ट करेगी परमानेंट। कैल्सन साहब भी इसी को थोड़ा सा और लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज हो, कि वो गवर्नमेंट हो, उसका मतलब यही है कि डेफिनेट उसका कंट्रोल हो टेरिटरी के ऊपर। थर्ड, उसकी परमानेंट हो फोर्स में, वही है कि जनाब ये भी कहते हैं कि पॉपुलेशन हो। ये तो थी जनाब हमारे क्या थे, इसेंशियल्स थे कि अगर किसी स्टेट ने रिकॉग्नाइज होना है तो उसके पास ये एसेंशियल्स हों। आगे बात आई थी कि हमारे पास कौन सी ऐसी थ्योरीज है जो किसको डील करती है, स्टेट की रिकॉग्निशन को। हम बात करते हैं स्टेट की रिकॉग्निशन की, तो हमारे पास दो थ्योरी हैं रिकॉग्निशन थ्योरीज। पहली थ्योरी है उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। जो दूसरी थ्योरी है उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव थ्योरी। रिलेटिव थ्योरी। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या कहती है किसी स्टेट के रिकॉग्निशन। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहती है किसी स्टेट के पास राइट्स का बत्ते हैं, राइट्स उसे तब मिलता है, किसी स्टेट को राइट्स इंटरनेशनल लेवल पे, जब उसे दूसरी स्टेट्स क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टेट है वो अभी न्यू बनी है तो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के तहत उसके पास कोई राइट नहीं है जब तक कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई ना कोई स्टेट उसे क्या ना करे, रिकॉग्नाइज ना करे पहले से मौजूद स्टेट्स, तब तक उसके पास कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के तहत उसके पास क्या है, कोई भी राइट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं वो कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, ये कहते हैं स्टेट एग्जिस्ट करती है पर उसके पास कोई राइट नहीं है। अब इसको थ्योरी को मानने वाले जो मेन इसके अंदर आते हैं लोग, उसमें क्या आता है, पहला बंदा हम कहते हैं ओपन ही, वो ज़्यादा माना जाता है कि वो जनाब कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के सपोर्टर है। डेक्लरेटिव थ्योरी इसके ऑपोजिट है। डेक्लरेटिव थ्योरी कहती है नहीं, एक मिनट, एक ब्लोच में आ रहा हूँ, आया 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 ब्लोच।
जो डेक्लरेटिव थ्योरी है ये कहती है कि उस स्टेट को वो राइट्स मिल जाते हैं जब वो क्या करती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करती है। मिसाल अगर वो पॉपुलेशन रखती है, गवर्नमेंट रखती है, टेरिटरी रखती है, तो वो आज़ाद हुई है तो उसको क्या मिलता है, राइट्स। वो उसके पास राइट्स है, वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकती है, उसकी इंटेग्रिटी को डिफेंड किया जाए, आल तो कि कोई और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में से रिकोगनाइज करता है या नहीं करता। आगे हमारे पास जो आगे हैं मोड्स आगे कि जनाब इस किसी भी जो आपकी पॉपुलेशन है, किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के मोड्स कौन कौन से हैं। तो बेसिक जो मोड्स हैं वो दो हैं और उसके आगे हमारे मज़ीद दो मोड्स हैं। पहला हम लिख लेते हैं डी फैक्टो और दूसरा मैं क्या देता हूँ डी जोरे है। डी फैक्टो का मतलब होता है कि बाय फैक्ट, डी जोरे का मतलब होता है बाय लॉ। डी फैक्टो सबसे पहली चीज़ रखें रिकॉग्निशन। डी फैक्टो कैसे हुई, एक स्टेट है वो नई नई रिकॉग्नाइज हुई है, नई रिकॉग्नाइज नई नई बनी है। तो जो गवर्नमेंट है, पहले गवर्नमेंट वो कहती है कि ठीक है आपने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है, आल नहीं, उन्हें कोई मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स एक स्टेट होने की वो फिलफिल कर ली हैं। वो बाय फैक्ट कहते हैं जी आपकी हम जो गवर्नमेंट है इसको तस्लीम करते हैं, तो या कोई कंडीशन लगा देते हैं, तो टेम्परेरी जो एक्सेप्टेंस होगी वो डिफेक्टो होगी। कैसे कहेंगे जनाब आप एग्जिस्टेंस में है तो हम टेम्परेरीली आपको करते हैं, लेकिन उस पर कोई अपना कोई सफ़ीर नहीं भेजते, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसा नहीं कायम करते जब डिफेक्टो करते हैं। तो दुनिया में जो सबसे पहले डिफेक्टो किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया था तो वो यूके ने किया था। वो किसने किया था, यूके ने किया था। और किसको रिकॉग्नाइज किया था, सोवियत यूनियन को। यूके ने किया था सोवियत यूनियन को 1921 में, और 1924 में डीजोरे एक्सेप्ट कर लिया था। यूके ने सोवियत यूनियन का 1921 में फर्स्ट टाइम डिफेक्टो से कहा था कि जनाब जी आपको हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी गवर्नमेंट को। अच्छा, डिफेक्टो के अंदर पहली बात आप ये लिख लें कि ये क्या होगी, टेम्परेरी होगी। इससे किसी भी स्टेट को कोई ख़ास राइट्स नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते, राइट्स नहीं मिलते किस स्टेट्स के खिलाफ जिस स्टेट ने से रिकॉग्नाइज किया हो। ये टेम्परेरी नेचर की होती है। जो डिजोरे होती है ये परमानेंट होगी। डिजोरे अगर किसी को आपने बाय लॉ किया है तो इससे वो तो या तो उसका स्टेट कोई है डिक्लेयर करता है कि जनाब हाँ वी आर एक्सेप्टिंग या रिकॉग्नाइज दैट स्टेट। और याद रखें जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो स्टेट की रिकॉग्निशन है ये बाइंडिंग नहीं है किस स्टेट पे। कोई स्टेट अपना राइट नहीं क्लेम कर सके मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, और किसी स्टेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि जनाब अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी है तो वो क्या करे, उस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर ले। क्योंकि ये किस्म का बिल्कुल उसका डिप्लोमेटिक तल्लक है, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा, उसका पॉलिटिकल उसने देखना कि मैंने करना है या नहीं करना, ये उसकी अपनी चॉइस है, विल के ऊपर है। जिस तरह पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को नहीं हमने कबूल किया हुआ, तो वो क्या हमारी अपनी चॉइस है। और चाइना का ताइवान का मसला है, वो ताइवान को नहीं कर रही, तो ये क्या चाइना का एक अपना एक रिलेशन है कि वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकता। ये किसी स्टेट का कोई राइट नहीं है। अगली बात आ गई है कि जो डिजोरे है हमारी ये क्या होगी, परमानेंट होगी। अगर किसी स्टेट ने किसी दूसरी स्टेट को परमानेंटली या एक स्टेटमेंट दे के जो क्या एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर उसे क्या कर सकती है, रिवोक नहीं कर सकती। ऐसी स्टेट दूसरी स्टेट को क्या कर सकती है, बाद में ये नहीं कह सकती जनाब मैं अपनी जो विदड्रा नहीं कर सकती। डीजोरे में ये आपके पास दूसरी स्टेट के पास ये राइट रहता है कि जिसको एक्सेप्ट किए से क्या किया जा सकता है, विदड्रा किया जा सकता है। जो हमारी जो डिफेक्टो है ये ज़्यादातर गवर्नमेंट को दी जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना हो सिर्फ गवर्नमेंट की हद तक तो उसे आप डिफेक्टो एक्सेप्ट करते हो। अगर आप और अगर डिजोरे बात की जाए तो पूरी स्टेट को किया जाता है एक्सेप्ट इसके अंदर। फिर डिफेक्टो में बात की जाए तो डिफेक्टो कैसी होती है, कंडीशनल, कोई ना कोई कंडीशन भी लगा दी जाती है। डिजोरे होती है ये अनकंडीशनल होती है कि बगैर किसी कंडीशन के आप उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हो। डिजोरे के अंदर दूसरी स्टेट के राइट्स और ऑब्लिगेशन भी बन जाते हो, डिफेक्टो में वो कोई राइट क्लेम नहीं कर सकती। ये तो जनाब सिंपल सी बात डिफेक्टो डिजोरे। इसके अलावा दो मोड्स और हैं जिसके अंदर एक हम कहते हैं एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड।
एक्सप्रेस के अंदर ये है कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर करती है, कोई स्टेटमेंट जारी कर देती है वो स्टेट। और अगर इम्प्लाइड की बात की जाए तो उसका कोई कंडक्ट ऐसा होता है जिससे शो हो जाता है कि हाँ वो अपना सफ़ीर भेज दे, जो स्टेट के साथ कोई ट्रेड कर रहे तो उसे कहा जाता है कि उसने क्या किया है, इम्प्लाइडली उसको रिकगनाइज कर लिया। इसके बाद जनाब आ गया विदड्रा। विदड्रा कैसे करनी है? अगर तो डिजोरे का तौर पे एज आ इन लॉ उससे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो जनाब वो करना बहुत मुश्किल है। डिफेक्टो पे किया जा सकता है विदड्रा। और विदड्रा करने के लिए एक और है कि जो हमने इसेंशियल्स पढ़े हैं, इन इसेंशियल में से कोई इसेंशियल मिस कर देती है या वो लूज कर देती है, लॉस हो जाता है उस स्टेट को उसका कोई इसेंशियल, तो क्या होता है, तो फिर वो डिफेक्टो या इम्प्लाइडली वो स्टेट की रिकग्निशन क्या होती है, कैंसिल हो जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। अब फिर दोबारा हम अपने रिवाइज कर लेते हैं जो आज का लेक्चर है। हमने पहला देखा कि रिकग्निशन ऑफ स्टेट क्या होता है। जब भी कोई स्टेट आज़ाद होती है, नई स्टेट बनती है, तो उस स्टेट को इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज कैसे करना है। तो रिकग्नाइज करने के लिए हमने देखा कि पहले जो स्टेट रिकग्नाइज कर रही है पहले से मौजूद स्टेट पे कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई कानून इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद नहीं है सिवाय मोंटे वीडियो कन्वेंशन के अंदर। वो भी रिक्वायरमेंट बताई हुई है किसी स्टेट को रिकग्नाइज करने के लिए। दूसरी स्टेट को क्या कि कंपेल नहीं किया जा सकता पहले से मौजूद स्टेट को कि जनाब ये स्टेट नई बनी है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे लोग एक्सेप्ट करें तो आप भी एक्सेप्ट करें, उस पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सकता। फिर हमने देखा कि इसके ये प्योर उसका पॉलिटिकल मसला है, प्योर उसका एक डिप्लोमेटिक जो वर्ड है वो ठीक है, डिप्लोमेटिक मसला है, वो डिप्लोमेटिकली उसने ट्रीट करना है। एसेंशियल्स की बात करें तो बेसिक एसेंशियल्स उसके ये 5 है कि जो स्टेट रिकॉग्नाइज करवाना चाह रही है अपने आप को, उसके पॉपुलेशन रखती हो, उसके पास गवर्नमेंट हो, वो टेरिटरी रखती हो, सोवरन और परमानेंट हो। फिर कैल्सन की बात कीजिए तो हेनरी कैल्सन कहता है कि जनाब वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो, उसके पास पूरा कंट्रोल अपनी टेरिटरी के ऊपर, वो अपनी टेरिटरी को मुकम्मल अख्तियार रखती हो और मस्ट भी परमानेंट हो। फिर हमने बात की जनाब कौन सी ऐसी थ्योरीज है जो इंटरनेशनल स्टेट रिकॉग्निशन के ऊपर है। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है और डिक्लेरेटिव थ्योरी है। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को मानने में ओपन हीम सबसे आगे है। ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई स्टेट नई बनी है तो उसके पास तब तक कोई राइट नहीं है, तब तक कोई हक नहीं है उसके इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, जब तक उसे कोई ना एक कम से कम एक इंटरनेशनल स्टेट उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर लेती। इसके लिए रिकग्निशन ज़रूरी है राइट देने के लिए। डिक्लेरेटिव थ्योरी ये कहती है अगर कोई स्टेट है वो बन गई है, कोई स्टेट क्या है वो आज़ाद हो गई है, तो उसके पास फ़ौरन ही वो क्या कर लेगी, राइट आ जाएगा जैसे ही वो क्या होगी, स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस आएगी। वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है, उसकी इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। फिर हमने बात की जनाब मोड्स कौन से है। पहले हमने बात की डिफेक्टो है डी जोरे। डिफेक्टो के अंदर ये होता है कि आप उसको जैसी वो स्टेट आई है कम इनटू एग्जिस्टेंस, आप डिफेक्टो से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बाय फैक्ट कि ठीक है आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, हम आपको टेम्परेरी तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, कोई कंडीशन लगा दी जाती है। वो स्टेट अगर डिफेक्टो के तौर पर अगर वो उसे एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज किया गया तो कोई राइट क्लेम नहीं कर सकती। फिर 4 नंबर पे उसका क्या उसकी गवर्नमेंट को डिफेक्टो तौर पे ज़्यादा किया जाता है। डिजोरे में डिजोरे का मतलब होता है इन लॉ इसके अंदर परमानेंटली हम एक्सेप्ट करते हैं, रिवोक नहीं कर सकते, विड्रा नहीं की जा सकती, इसको पूरी स्टेट को किया जा सकता है और ये अनकंडीशनल होती है। फिर आगे 2 रिकॉग्निशन के तरीके हैं, एक्सप्रेस है, ये इम्प्लाइड है। एक्सप्रेस ये है कि पहले से मौजूद स्टेट का जो हेड है वो वाजिया कर देता है कि जनाब स्टेटमेंट जारी करते हैं कि जनाब हम इसे कबूल करते हैं। इम्प्लाइड में ये है कि वो रिकॉग्निशन को किसी एक्ट के जरिए शो करवाता है। विदड्रा करने के लिए डिफेक्टो विदड्रा हो सकती है, डिजोरे विदड्रा नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई स्टेट अपने इस कोई एलिमेंट को मिस कर देती है तो उसको इम्प्लाइडली वो अपनी रिकॉग्निशन को खो देगी।